बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लखनऊ में खेले गए लीग मैच के आखिरी मुकाबले में लखनऊ ने ऋषभ पंत की शतकीय पारी के दम पर 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 230 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह आईपीएल का तीसरा सबसे सफल रन चेज रहा और आरसीबी का सबसे बड़ा। इस जीत के साथ आरसीबी क्वालिफायर 1 में पहुंच गई है और अब उसका सामना 29 मई को पंजाब किंग्स से होगा। भारत की अपील पर इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। वैश्विक संपत्ति से जुड़े इस मामले में फ्रांस के दूतावास में पदस्थापित अधिकारी शुभम शौकीन के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। 23 मई को सीबीआई ने वीजा धोखाधड़ी के आरोप में नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावास के तत्कालीन कार्मिक वीजा और स्थानीय विधि अधिकारी शौकीन शुभम के खिलाफ भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है। शुभम पर आरोप है कि उन्होंने 2019 से 2022 के दौरान 15 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक की रिश्वत लेकर कई वीजा आवेदकों को वीजा जारी कराए। अमेरिका में पढ़ाई की सोच रहे भारतीय और अन्य विदेशी छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया कि वे नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल ना लें। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि प्रशासन विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से 27 मई को हस्ताक्षरित एक आधिकारिक पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से छात्र और एक्सचेंजर विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई तिथियां तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नया संविधान बनाने के लिए 10 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। उनका दावा है कि मौजूदा संविधान पुराना हो गया है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि वह 2028 और उसके बाद भी सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा कानून उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देता है। एर्दोगन का कहना है कि मौजूदा संविधान 1980 सैन्य तख्तापलट के बाद बना था और अब वह पुराना हो गया है, इसलिए देश को एक नए नागरिक और लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता है। वहीं विपक्ष ने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के पद चिन्हों पर चलकर आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस वर्मा यदि खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट विकल्प है। बता दें कि देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा को राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने के बाद शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने दोषी ठहराया है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में कल देर शाम को हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता हैं। विस्फोट के कारण आग का विशाल गोला उत्पन्न हुआ और धुएं का गुब्बार सैकड़ों फीट ऊपर तक देखा गया। घटना में 19 लोगों को मामूली चोटें आई है। यह विस्फोट सरकार के स्वामित्व वाली शानदोंग युदाओ केमिकल में हुआ जो शानदोंग प्रांत में है। यह कीटनाशक क्लोरपाइरिफॉस के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और बचाव कार्य अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम नबी आजाद तबियत बिगड़ने के कारण कुवैत में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से आजाद की तबियत बिगड़ी है और वह अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में है। वहीं आजाद ने अपनी सेहत के बारे में जानकारी देते हुए ट्विटर पर बताया कि उनकी तबियत में तेजी से सुधार हो रहा है और वह जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने में जुट जाएंगे। केंद्र सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया है। सीबीडीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह विस्तार आईटीआर फॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संसाधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह कदम सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको भारत का सच्चा सपूत बताया और उनके अदम्य साहस,
मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना की। मोदी ने कहा कि विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति सावरकर के समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। आजादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। देश के लिए उनका त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। संदिग्ध माओवादियों ने मंगलवार देर रात ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पत्थर खदान में ले जाए जा रहे विस्फोटकों से भरे ट्रक को कथित तौर पर लूट लिया। सूत्रों ने बताया कि नकाबपोश और हथियारबंद लोगों के एक समूह ने एक जंगली इलाके में लगभग 200 पैकेट जिलेटिन ले जा रहे एक ट्रक को कब्जे में ले लिया। बता दें कि यह स्थान माओवादियों का गढ़ माना जाता है और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगलों के निकट है। विस्फोटकों से लदा यह वाहन बड़गांव से बाको जा रहा था। संदिग्ध माओवादियों ने विस्फोटकों को लूटने से पहले ट्रक चालक को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।